नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या महाराष्ट्र में फिर चलेगा मोदी मैजिक या इंडिया गठबंधन मारेगा बाजी। जानिए ओपिनियन पोल में किसको मिलेगी कितनी सीटें और इसको देख करके भाजपाइयों की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जनता की मेहनत की कमाई से निचोड़ा जा रहा है पैसा। मोदी सरकार पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कह दिया बड़ी बात, जिसको लेकर के भाजपाइयों में मचा हड़कंप। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बस प्रभु राम को चुनाव में उम्मीदवार घोषित करना रह गया है बाकी। संजय राउत ने भाजपा पर किया हमला, जिसको लेकर के भाजपाइयों की बोलती हो गई है बंद। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी से भाजपा का सफाया मतलब देश से भाजपा का सफाया। अखिलेश यादव बोले कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर हराएंगे और केंद्र से मोदी को हटाएंगे। दोस्तों इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बेरोजगारी चरम पर है और सरकार आंकड़ों में कर रही है फेरबदल, बोले सीताराम येचुरी, जिसको लेकर के भाजपाइयों में मचा हड़कंप। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है और मोदी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है और यही दो मुद्दे जो है लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार को बड़ा झटका देंगे और लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे और इंडिया गठबंधन की होगी जीत। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप भी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। क्या महाराष्ट्र में फिर चलेगा मोदी मैजिक या इंडिया गठबंधन मारेगा बाजी। जानिए ओपिनियन पोल में किसको कितनी मिली सीटें। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि देश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल तैयारी में जुटे हुए हैं। जब सबके बीच में एबीपी न्यूज और सी वोटर ने 2024 के चुनाव को लेकर के पहला ओपिनियन पोल किया है। इसमें महाराष्ट्र में क्या तस्वीर उभर सकती है, इसका अनुमान लगाया गया है। किस पार्टी को कितना सीट मिल सकता है, इसका भी निष्कर्ष निकाला गया है। ओपिनियन पोल में लोगों से यह भी पूछा गया कि वह प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से संतुष्ट हैं या नहीं। इसका भी दोस्तों बड़ा जवाब आया है। इसमें महाराष्ट्र में 45% लोग ने कहा है कि जो है संतुष्ट हैं, लेकिन 45% लोगों ने ऐसा कहा है दोस्तों, बल्कि 30% लोगों ने कहा है कि वो बहुत कम संतुष्ट है और 25% लोगों ने कहा है कि वह असंतुष्ट हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाता है तो 55% लोग जो है वो थोड़ा कम संतुष्ट हैं या फिर असंतुष्ट है मोदी जी के काम से और महाराष्ट्र में बदल सकती है सरकार। दोस्तों आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो है वो इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जनता की मेहनत की कमाई से निचोड़ा जा रहा है पैसा, राहुल गांधी ने दे दिया है बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि गरीबों की सवारी भारतीय रेल के हर वर्ग का किराया बढ़ाया गया है। किराए में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट तक की भी खत्म कर दी गई है। प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए गए हैं, निजीकरण के द्वार खोल दिए गए हैं और जनता की मेहनत की कमाई से निचोड़ा जा रहा है यह पैसा। क्या सेल्फी स्टैंड बनाने के लिए था क्या? तो दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी ने बड़ा सवाल कर दिया है और मोदी सरकार से साफ साफ पूछ लिया है कि आखिरकार सेल्फी स्टैंड बनाने के लिए यह जनता का पैसा था, क्योंकि जनता की मेहनत की कमाई से निचोड़ा जा रहा है पैसा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि रीढ़ की हड्डी रेलवे, जिसका किराया बढ़ाकर हर वर्ग के लिए महंगाई को बढ़ा दिया गया है, और राहुल गांधी ने बिल्कुल सटीक सवाल किया है कि क्या रेलवे स्टेशन पर सेल्फी स्टैंड के लिए एक प्लेटफॉर्म टिकट का रेट बढ़ा देना, किराया बढ़ा देना, आम वर्ग के लिए बढ़ा देना, बुजुर्ग के छूट को खत्म कर देना, क्या ये सही है या गलत? कमेंट में दोस्तों जरूर बताइएगा। और आपको भी ऐसा लगता है कि महंगाई ऐसे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बस प्रभु राम को चुनाव में उम्मीदवार घोषित करना बाकी, संजय राउत का बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता चले कि शिवसेना नेता संजय राउत ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। दरअसल उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि भाजपा के लिए एकमात्र चीज 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए भगवान राम को अपना उम्मीदवार घोषित करना है।
संजय राउत ने यह तंज प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर के कसा है। संजय राउत ने कहा, जब भाजपा की ओर से 22 जनवरी को ऐलान होगा कि हम प्रभु श्री राम को चुनाव में खड़ा कर रहे हैं, सिर्फ यही बाकी रह गया है। राम जी के नाम पर इतनी राजनीति हो रही है कि सिर्फ यही कहना बाकी है कि हमारे उम्मीदवार श्री राम होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उद्धव ठाकरे की मौजूदगी को लेकर के किए गए सवाल पर संजय राउत ने कहा, ठाकरे निश्चित रूप से जाएंगे, लेकिन भाजपा का कार्यक्रम खत्म होने के बाद ही हम जाएंगे। यह कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है। भाजपा इस समारोह के लिए खूब रैली और प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन इसके पवित्रता कहां है? दोस्तों, आपको मालूम हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्ण विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया है। तो दोस्तों, यहां पर मोदी सरकार पर संजय राउत ने बड़ा सवाल उठा दिया है और साफ साफ कह दिया है कि राम के नाम का प्रयोग कर रहे हैं मोदी और धर्म की कर रही है राजनीति, और बस मोदी की तरफ से जो है प्रभु श्री राम को चुनाव में उम्मीदवार घोषित करना बाकी रह गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जैसे धर्म की राजनीति भाजपा कर रही है और महंगाई, शिक्षा और बेरोजगारी ये सब दिन प्रतिदिन आगे पीछे होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, शिक्षा कम होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और इसी को लेकर के बड़े मुद्दे होंगे लोकसभा चुनाव 2024 में और भाजपा को लगेगा बड़ा झटका। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी से भाजपा का सफाया मतलब देश से सफाया। अखिलेश यादव बोले 80 हराएंगे और मोदी को हटाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में यूपी से भाजपा को हटाने का संकल्प दोहराया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के सपा पार्टी और उसके कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव में सपा के लिए ऐतिहासिक परिणाम आएगा। इस ऐतिहासिक परिणाम का इंतजार आजमगढ़ के साथ साथ यूपी और पूरे देश को भी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है और भाजपा का सफाया यहां से करेगी। यूपी से भाजपा का सफाया मतलब देश से भाजपा का सफाया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को आजमगढ़ जिले में सपा पार्टी बड़े नेता के घर शादी समारोह में बधाई देने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी से भाजपा का सफाया मतलब केंद्र की सत्ता में भाजपा का सफाया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी की जनता अहम निर्णय लेगी, इसलिए इस बात को कई बार सपा और इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं ने भी कहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पीडीए और एनडीए का ही मुकाबला करेगा। हमने एक नया नारा दिया है, 80 हराएं भाजपा हटाएं। इस नारे पर समाजवादी पार्टी के लोग काम करने लग रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव ने नया नारा दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो है वो 80 सीटों पर भाजपा को हराएं और केंद्र से भाजपा को हटाएं, महंगाई कम करें, बेरोजगारी कम करें और शिक्षा का स्तर बढ़ाएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया हो जाएगा और 80 हराएं मोदी हटाएं अभियान अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी जीत दिलाएगा? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बेरोजगारी चरम पर और सरकार आंकड़ों में कर रही है फेरबदल, बोले सीताराम येचुरी। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार आंकड़ों में काफी हेरफेर कर रही है, लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि आजीविका के लिहाज से पिछले 10 सबसे बड़ा खराब साल रहा है। हमने पहले सीपीआईएम नेता राम मंदिर को लेकर के अपना दृष्टिकोण बताया था। उन्होंने मंदिर का उद्घाटन आयोजन में जाने से इनकार किया है। येचुरी 12 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआईएम नेता येचुरी ने अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक समारोह में शामिल होने का निमंत्रण को यह कहते हुए ठुकरा दिया है कि धर्म एक व्यक्तिगत पसंद है और इसे राजनीतिक लाभ का साधना नहीं बनाना चाहिए। अब उन्होंने भाजपा के जीवन अर्थव्यवस्था के दावों को खारिज कर दिया है और इसे प्रचार प्रसार करार दे दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर सीपीआईएम के बड़े नेता ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा है कि बेरोजगारी चरम पर है और सरकार जो है वो धर्म की राजनीति कर रही है, मंदिर का उद्घाटन कर रही है,
जनता से भाजपा का लेना देना कुछ नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सही में भारत देश में बेरोजगारी चरम पर है और सरकार आंकड़ों में कर रही है फेरबदल और सीताराम येचुरी के साथ आप खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के साथ आप खड़े हैं, और आपको भी ऐसा लगता है कि धार से राजनीति हट करके लोकसभा चुनाव 2024 में मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू में बदलाव, 6 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम पर रखेंगे नजर। जी हां दोस्तों, आपको पता चला कि जेडीयू में हुए सियासी उलटफेर के बाद राजद भी चौकन्ना हो गया है। किसी नेता के द्वारा कोई बयान नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को विदेश दौरा रद्द हो गया है। तेजस्वी यादव 6 जनवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे। बता दें कि ईडी ने तेजस्वी यादव को 5 जनवरी को सम्मन भेजा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव संभव ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने अपना विदेशी दौरा भी रद्द कर दिया है। सूत्रों के अनुसार तेजस्वी यादव अब खर मास के बाद ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। सूत्रों की माने तो तेजस्वी ईडी को मेडिकल देंगे और ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। तो दोस्तों, यहां पर बता दें कि इससे पहले भी ईडी ने 22 दिसंबर को तेजस्वी यादव को सम्मन भेजा था, लेकिन वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है बिहार से कि जेडीयू के बदलाव और 6 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, क्योंकि भाई बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर रखेंगे नजर। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जेडीयू का जो मीटिंग हुआ है उसके बाद से ही जो है वो आरजेडी जेडीयू है बिहार में एक्टिव हो गई है और शायद से ये जो उपक्रम चल रहा है, घटनाक्रम चल रहा है राजनीति का, वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए चल रहा है, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी को रोका जा सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राम पूरे देश के लिए प्रतीक, उन्हें सियासत के आंगन में ले जाना गलत, भाजपा पर बरसे कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राम मंदिर को लेकर के हो रहे सियासी के मुद्दे पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। अधीर रंजन चौधरी ने एनएनआई से बात के दौरान शनिवार को कहा कि राम सारे देशवासियों के लिए एक हैं। धीरे धीरे राम मंदिर सियासत का मुद्दा बनता जा रहा है, इस पर राजनीति होती जा रही है जो ठीक नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा, मेरा मानना है कि राम जी को धर्म के आंगन से निकालकर सियासत के आंगन में ले जा रहा है, जबकि राम को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। राम सभी देशवासियों के प्रतीक हैं। बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर विपक्ष के कई नेताओं को आमंत्रित किया गया है, लेकिन वह जाने को लेकर के विपक्षी दल बटे नजर आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी को लेकर के भी अपनी बात कही है। सीट बंटवारे और इंडिया गठबंधन पर उन्होंने कहा, यहाँ भी मुख्यमंत्री खुद सवाल उठाते तो क्या किया जा सकता है, क्या होना है, इसका फैसला हमारा आला कमान करता है। हम यहाँ चुनाव में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, चाहे विपक्ष में कोई भी हो, हम एनडीए से लड़ने को तैयार हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कश्मीर के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह को भी घेरा है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार डंके की चोट पर कहा करती थी कि हम पाकिस्तान पीओके को पाकिस्तान से छीन कर ले आएंगे। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और वह पाकिस्तान से पीओके को छीन कर लाए और हमें पीओके का सेब खिलाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार सिर्फ कहती है, करती क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुनौती दे दी है भाजपा को और कहा है कि अमित शाह अगर इतना कहते हैं तो लोकसभा चुनाव से पहले जो है पीओके भारत में जोड़ के दिखाएं और देश के नागरिक को पीओके का सेब खिला के दिखाएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी के बस की बात नहीं है और इस पीओके को वापस लाना भाजपा के बस की बात नहीं है, सिर्फ भाजपा कहती है, करती कुछ भी नहीं है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड में 50 साल से ऊपर के आदिवासी दलित को मिलेगा पेंशन, सीएम हेमंत सोरेन ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको पता चला कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने पर शुक्रवार को रांची के मुरादाबाद मैदान में आयोजित कार्यक्रम में की। हेमंत सोरेन सरकार राज्य के आदिवासी और दलित परिवारों को 50 साल से ऊपर से सभी व्यक्तियों को सरकार पेंशन देगी। अब तक 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को यह लाभ मिलता आ रहा है।
यह ऐलान किया है कि उन्होंने कहा है कि राज्य के कक्षा 9 से लेकर के 11वीं तक के छात्रों को बेहतरीन शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ाने के लिए सरकार गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बगैर किसी गारंटी के लोन भी देगी। यह लोन छात्र नौकरी हासिल करने के बाद आसान किस्तों में लौटाएंगे। सोरेन ने पीडीएस डीलरों का कमीशन बढ़ाने और बेटी की पढ़ाई में आर्थिक मदद करने जैसी कई घोषणाएं की हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह घोषणाएं राज्य सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। सोरेन ने कार्यक्रमों के उपस्थित विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए कहा है कि उनकी सरकार राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े, युवा, महिला, बुजुर्ग की मदद के लिए हर वक्त खड़ी है। राज्य में सब डबल इंजन सरकार थी तो सामान्य दिनों में लोग भूखे मर रहे थे, अब हमारी सरकार है तो राम राज है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि झारखंड में भी भाजपा को बड़ा झटका लगेगा? और झारखंड में हेमंत सोरेन ने कर दिया है बड़ा ऐलान, जिसको लेकर के भाजपाइयों को उड़ गई है नींद। और जब डबल इंजन की सरकार थी तो सारे भूखे मर रहे थे, कई लोग वहां पे भूखे मर रहे थे, लेकिन अब हेमंत सोरेन केले की सरकार है तो वहां पे राम राज लाने की कोशिश हो रही है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गिरिराज सिंह आप लोगों को खुश करेंगे। मनोज झा ने लल्लन सिंह के इस्तीफे को लेकर के भाजपा को घेरा। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्र अध्यक्ष बनने पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गया है। इसी क्रम में अब आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा का बयान सामने आया है। मनोज झा ने दूसरी पार्टी के आंतरिक मामले के दिलचस्पी लेने पर भाजपा को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी अन्य पार्टी की आंतरिक गतिविधियों या सामान्य बदलाव में इसकी दिलचस्पी है तो मैं ऐसा नहीं मानता। देश में लोकतंत्र बचा है, इस तरह बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। मनोज झा ने कहा कि मैं जेपी नड्डा के बाद अगले बीजेपी अध्यक्ष के लिए इतनी ही दिलचस्पी चाहता हूं। लल्लन सिंह अपने इस्तीफे के लिए पहले से ही कह रहे थे, वह दूसरे मुद्दे पर फोकस करना चाहते थे, इसलिए इस तरह के फैसले लिए गए हैं। भाजपा में बिहार को लेकर के थोड़ी बेचैनी है। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने भी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सब कुछ ठीक है, फिर भी भाजपा को इतनी दिलचस्पी है, आखिर भाजपा यह क्यों ले रही है? मनोज झा ने मीडिया से चुटकी लेते हुए कहा कि गिरिराज सिंह पीछे आ रहे हैं, वह राष्ट्र मुद्दों पर चर्चा करते हैं, वह आप लोगों को आपके हिसाब से खुश कर देंगे। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह झटका, हलाल, पाकिस्तान के मुद्दे पर आपसे बात करेंगे और आप लोगों को खुशी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर भाजपा के बड़े नेता गिरिराज सिंह को घेर लिया है और साफ साफ कह दिया है कि आप लोगों को खुश करेंगे गिरिराज सिंह। और मनोज झा ने लल्लन सिंह के इस्तीफे को लेकर के भाजपा पर हमला बोला है, जिसको लेकर के बिहार में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। आपको दोस्तों क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन पर राघव चड्ढा ने खोली भाजपा की पोल, गिनाई बोर्ड के एक एक आंकड़े। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हाल ही में एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने 5 राज्यों में हुए चुनाव को लेकर के भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने 5 राज्यों में हुए चुनाव में भाजपा की जीत के आंकड़े को लेकर के भी हर एक सवाल का जवाब दिया है। बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर के एक सवाल पर राघव चड्ढा ने कहा कि भाजपा जब से अस्तित्व में आई तब उन्हें पहला राज्य जीतने में 10 साल लगे। आज आम आदमी पार्टी के 2 राज्यों में सरकार है। राघव चड्ढा ने आगे कहा कि 4 राज्यों में कुल 11 करोड़ लोगों ने वोट दिए, जिसमें से भाजपा को 4 करोड़ 80 लाख वोट मिले, बाकी सारा वोट विपक्ष का है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में 65 सीटें भाजपा के पास है। 2023 चुनाव के आंकड़े देख जाएं तो भाजपा को 15 सीटों का नुकसान हुआ है। भाजपा 50 पर आ गई है। उन्होंने यह माना है कि राज्यों के चुनाव को लोकल मुद्दों पर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर राघव चड्ढा ने भाजपा सरकार को घेर दिया और मोदी सरकार की खोल दी है पोल। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन पर उन्होंने भाजपा की पोल खोल दी है और एक एक वोट का आंकड़ा उन्होंने गिनवा दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा की होगी हार और इंडिया गठबंधन की होगी जीत? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी अगर लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल में सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।